समर सिंह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि 17 मिनट जो लड़का वहाँ पर रहा, उसकी गिरफ्तारी फर्स्ट गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आकांक्षा दुबे शराब पीती थी, नशे करती थी। किसका निजी जीवन बड़ा एकदम साधु संत वाला है? किसका निजी जीवन? साधु संत तो सर आवारा हो गए हैं सर। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आदरणीय पवन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आदरणीय मनोज तिवारी जी से, आदरणीय रवि किशन जी से, आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके कलाकारों के लिए अगर सरकार अगर होटल मालिक और संदीप से अगर कोई विशेष रिश्ता नहीं रखती है, तब तो बिल्कुल शक के दायरे में तो वो भी आता। संदीप उस कमरे में था तो वो क्या देखा, उसका क्या स्टेटमेंट है? संदीप को हिरासत में लेकर के पवन सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, अक्षरा सिंह और त्रिशाकर मधु, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार थे, अरविंद अकेला कल्लू, सभी लोग उनके घर पर मिलने के लिए गए। सर आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आकांक्षा दुबे की अंतिम यात्रा को इतना अपमानजनक क्यों बनाया? नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, एक बार से फिर से मैं मौजूद हूँ भोजपुरी का एक संतोष रेणु यादव सर के पास। और आकांक्षा दुबे के जो मामले हैं, आकांक्षा दुबे मामले में जिस तरीके से अभी मामले चल रहे हैं, कभी समर सिंह की गिरफ्तारी होती है और आकांक्षा दुबे का मामले में अभी भी खुलासे नहीं हुए हैं, उसी मुद्दे पर मैं संतोष सर से जानने का प्रयास करूँगा कि इनकी राय क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पे जितने भी हमारे भाई लोग, मेरे भगवान रूपी श्रोता समाज देख रहे हैं, उन सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आकांक्षा दुबे के सर ये जो घटना हुई, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। मुझे भी जब इसकी जानकारी मिली तो बड़ा तकलीफ़ हुआ, क्योंकि एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट और बहुत खुशमिजाज, जैसे आप जब आकांक्षा दुबे के जब भी देखिएगा या उनके वीडियोज़ देखिए या उनका कोई सॉन्ग देखिए, उनका कोई इंटरव्यू देखिए, तो एक होता है कि बिल्कुल खुला हुआ व्यक्ति अपनी बातें रख रहे हैं। अगर टैलेंट की बात करें तो नो डाउट, खास करके जो आज के डेट में जो जितने भी अभिनेत्रियां हैं जो अपकमिंग जो आ रही हैं, तो जो टॉप लिस्टेड अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक आकांक्षा दुबे जी हुआ करती थी। और मुझे बहुत तकलीफ़ लगा इस बात का जैसे ही मैंने ये सूचना। आकांक्षा दुबे के साथ में जो घटना हुई होटल में, कभी होटल मालिक बोलते हैं कि आकांक्षा दुबे शराब पी कर आई थी, और आकांक्षा दुबे के साथ में एक संदीप नाम का जो व्यक्ति गया था जो कि 17 मिनट लाइट ऑफ थी, आकांक्षा दुबे के साथ में थी। क्या उसको, उस होटल मालिक और संदीप को पुलिस को हिरासत में नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि जब होटल मालिक का कहना है कि जब इतना पुख्ता तरीके से वो कह रहा है कि शराब पी करके गई थी, तब इसका मतलब कि वो संदीप को भी देखा होगा कि वो किस परिस्थिति में गया था। और रही बात कि होटल मालिक की ऐसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी, और ख़ास करके जो लड़का जो गया 17 मिनट वहाँ पे रहा, लाइट ऑफ हुआ, तो क्या बातचीत हुआ उस समय, किस परिस्थिति में आकांक्षा थी, ये चीज़ें बिल्कुल उसे रिमांड पे लेनी चाहिए थी। अगर जेल में भी चला जाता फिर भी रिमांड पे लेनी चाहिए थी। अभी वो बाहर में है तब तो बिल्कुल उसे हिरासत में ली जानी चाहिए थी और पूछताछ होनी चाहिए थी। आकांक्षा दुबे के मां समर सिंह पर आरोप लगाई है और संजय सिंह पर, चूँकि आकांक्षा दुबे के मां का कहना था कि समर सिंह हमारी बेटी को परेशान करते थे लगातार 2-3 साल से। उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, किन्हीं की भी जब परिवार की जब इस प्रकार से हत्या होगी या असामयिक रूप से मौत होगी तो किन्हीं को भी तकलीफ़ तो होगा, और वो आशंका जता रही हैं। हालांकि हम इस मामले में समर जी को या जो भी हैं उनके जो सहयोगी हैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी, न्यायालय सबूत के आधार पर जो भी होगा जजमेंट देना होगा देंगे। लेकिन ये खास करके मुझे जो संदेह मुझे 2 व्यक्ति पे, खास करके जो 17 मिनट जो लड़का रहा अंदर में,
उसे ज़रूर अरेस्ट किया जाना चाहिए था, और होटल मालिक को भी अरेस्ट करके, और जो भी वहाँ पे मौजूद थे लोग, जैसे ही उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा कुछ न कुछ तथ्य सामने आएगा। और मुझे लगता है कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई तो किसने किया हत्या, ये हम लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए संदीप नामक जो लड़का है उसे, और उस समय जो होटल में जो भी लोग था उसे अरेस्ट करके पूछताछ की जानी चाहिए। क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे जिस तरीके से होटल में पंखे से झूलता हुआ जो बॉडी मिला, और संदीप 17 मिनट रूम में रहा, लाइट ऑफ थी, होटल का मैनेजर का कहना है कि मतलब कि आकांक्षा दुबे शराब पीकर लड़खड़ाई हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उससे खारिज कर दिया, शराब के नशे में नहीं थी। कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड उनके पेट से ही पाया गया 25 ml का। क्या लगता है कि संदीप से जुड़ा हुआ या फिर होटल के जो मैनेजर हैं उनसे भी जुड़ा कुछ रहस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप एक तरफ देखिए कि वो एक तरीके से अपमानित भी तो किया ना। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब नहीं मिला और होटल मालिक बोल रहा है कि शराब पी करके आई, तो एक हमारे देश की बच्ची का अपमान भी हुआ, हमारे देश के टैलेंटेड आर्टिस्ट का अपमान हुआ। तो अब जब शराब का कोई एलिमेंट उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया, अब दूसरा कोई एलिमेंट आता है, तब तो जाकर के उस होटल मालिक से पूछना चाहिए था कि तुमने तो बोला कि शराब पी करके आई थी, यहाँ पे तो शराब की बात नहीं आ रही है। तो ये पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी और मुस्तैदी से कार्य करना चाहिए। और समर सिंह या संजय सिंह का गिरफ्तार हो जाना मामले की तह तक पहुंच गई पुलिस, ऐसी बात नहीं है। 17 मिनट समर सिंह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि 17 मिनट जो लड़का वहाँ पर रहा उसकी गिरफ्तारी फर्स्ट गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्योंकि फाइनली ये तो सीसीटीवी फुटेज में भी हम लोग देख रहे हैं कि आकांक्षा जो हैं वो पैदल खुद अपने पैर पे चल करके कमरे तक गई हैं। अब कमरे तक जाने के बाद 17 मिनट में आखिर क्या हुआ, उसके बाद तो आकांक्षा कभी कमरे से बाहर खुद से नहीं आई, जीवित नहीं आई। जब बाहर आई तो उनका डेड बॉडी आया बाहर। तो वो 17 मिनट आखिर संदीप क्या किया, शक का निगाह वहाँ पे बिल्कुल आपका भी जा रहा है, किन्हीं का भी जा रहा है, तो वाजिब सी बात है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रशासन को सोचनी चाहिए अब क्या सोच समझ करके नहीं संदीप की अरेस्टिंग हो रही है, या जो भी होटल मालिक जो हैं वो किस आधार पे अभी तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की बातें हैं। और बाकी मैं आकांक्षा के परिवार के साथ हूँ। मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि आकांक्षा को इंसाफ मिले, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत ही तेज़ तर्रार और बहुत ही अच्छे हृदय वाले जो अभिनेत्री हैं उनका ये दुखद अंत हुआ है। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री बोला जाता है कि हम लोग सब एक हैं। हालांकि आकांक्षा दुबे जिस समय वहाँ पर उनके साथ जो घटना हुए, एक नॉर्मल से गाड़ी में एक लावारिस की तरह लाद कर ले जाया जाता है और तुरंत दाह संस्कार कर दिया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री एक रहती है, और आकांक्षा दुबे के अंतिम संस्कार में भी कोई मिलने नहीं जाता है, वहाँ पे नहीं जाता है। इसको आप क्या सोचते हैं, इसको आप क्या देखते हैं? ये उन बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जो कि खास करके चूँकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और तमाम लोग चाहे वो मनोज तिवारी जी हों या रवि किशन जी हों या दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हों, ये योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ़ में हमेशा कसीदे पढ़ते रहते हैं, तारीफ़ के पुल बांधते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी कलाकारों को बड़ा सम्मान देते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी कलाकारों को कितना रियल में सम्मान देते हैं, ये तो पूरा देश देखा, पूरी दुनिया देखी कि आकांक्षा दुबे को किस प्रकार से। आकांक्षा दुबे ऐसा तो नहीं था कि कोई अननोन फेस थी। आकांक्षा दुबे जो 100 मिलियन का कितना गाना गया होगा, कौन ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ उनका काम नहीं दिखाई दिया है पब्लिक को।
कौन ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। इतने बड़े स्टार को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रशासन एक वाहियात तरीके से ले गई पोस्टमार्टम के लिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। और उत्तर प्रदेश की सरकार की पोल खोलती है कि कलाकारों के प्रति उनकी क्या सोच है, उनकी क्या रवैया है, और भाजपा की ये पोल खोलती है जहाँ पे ये तमाम लोग, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल जी, या इवन पवन सिंह जी तक को मैं कह रहा हूँ, ये लोग जिस प्रकार से भाजपा के तारीफ में पूरी। पवन सिंह के बात पर भी सर आपने बातें कही, पवन सिंह गए थे आकांक्षा दुबे के घर पर और पवन सिंह के आकांक्षा दुबे के माँ से भी, परिवार से भी मिले। पवन सिंह, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, अक्षरा सिंह और त्रिशाकर मधु, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार थे, अरविंद अकेला कल्लू, सभी लोग उनके घर पर मिलने के लिए गए। सर आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आप हमेशा कलाकारों के समान में रहते हैं आगे। नहीं, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वो हमारे परिवार की बात है। आकांक्षा दुबे का परिवार हमारा परिवार है, क्योंकि वो भी एक कलाकार थी, हैं और रहेंगी भी। कलाकार कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो अमर है। कलाकार अमर होता है, और कई 1 करोड़ लोग जन्म लेते हैं, उसमें से कोई एक कलाकार जन्म लेता है। तो हम तो जाएंगे। वो शरीर नाश हुआ है, उनकी कलाकारी, उनकी जो कला है वो आज भी अजर अमर है। हम जाएंगे वहाँ पे। हम तो थोड़ा सा आउट ऑफ बिहार थे किसी कारण से, तो हम जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जितने भी लोग जो गए, या तो आप पवन सिंह जी का नाम लिए या जितने भी लोग का आप नाम लिए, खास करके हम महिलाओं के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो अक्षरा जी गई, मुझे अच्छा लगा, या त्रिशाकर मधु के बारे में आपने बोला, अच्छा लगा मुझे। अब जितने भी जो कलाकार लोग जो भाजपा की तारीफ में पूरा एकदम समझिए कि धारा प्रवाह गुणगान किया करते थे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वहां पे जाकर के सिर्फ अपने खाका पूर्ति किए, या जाकर के उत्तर प्रदेश प्रशासन से ये भी बात पूछी कि आकांक्षा दुबे की अंतिम यात्रा को इतना अपमानजनक क्यों बनाया। उत्तर प्रदेश, ठीक है, मारने वाला जिसने भी किया वो कोर्ट के, जैसे वो कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, वहाँ पे जो भी होगा, न्याय होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा चीज़ बात की चीज़ें हैं। आकांक्षा दुबे जब डेथ की तो उनकी डेथ बॉडी को इस प्रकार से अपमानजनक तरीके से, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक एम्बुलेंस नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं थी कलाकारों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, मैं आदरणीय पवन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मनोज तिवारी जी से, आदरणीय रवि किशन जी से, आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके कलाकारों के लिए आपकी भाजपा सरकार के पास एक एम्बुलेंस नहीं थी? क्या आकांक्षा दुबे का जिस प्रकार से अंतिम यात्रा निकाला गया, क्या वैसे निकाला जाना चाहिए? क्या यही संस्कार है भाजपा की? क्या यही संस्कार है योगी आदित्यनाथ जी की? और आप उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। तो फिर कलाकारों का दुश्मन कौन हुआ? योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा, या जितने भी जो सेलिब्रिटी लोग जो हैं भोजपुरी के, वो दुश्मन हैं? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। आकांक्षा दुबे आपके चले जाने से आकांक्षा दुबे वापस नहीं आ जाएंगी। उनके परिवार को एक मरहम लगाए आप, लेकिन आकांक्षा दुबे के हृदय को मरहम कब लगेगा? जब आप कम से कम सरकार की निकम्मीपन, सरकार की इस अव्यावहारिकता की जो नीति है, आप इस पे आप सवाल उठाते। मनोज तिवारी जी को पूछना चाहिए था, रवि खा, दिनेश लाल यादव जी को पूछना चाहिए था, पवन सिंह जी को पूछना चाहिए था। सर पवन सिंह अभी तो सांसद में, सर स्टार प्रचारक तो है ना भाजपा के आप, और नहीं भी हैं आप, तो आप ऐसे आप योगी जी की आप कसीदे पढ़ते रहते हैं, तारीफ में पुल बनाते रहते हैं आप, हैं? यशस्वी यशस्वी योगी आदित्यनाथ, क्या क्या बोलते रहते हैं आप? क्या यही एक यशस्वी का काम है? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को हम यशस्वी बोल सकते हैं एक कलाकार के नाते? जो हमारे एक सम्मानित कलाकार, महिला कलाकार हमारी, और उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं करवाता है।
ये सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें हैं सर। हत्या जिसने भी किया हो वो तो कोर्ट की चीज़ें हैं, लेकिन हत्या से भी बदतर हत्या, ये कलाकारी का हत्या भाजपा सरकार ने किया, भाजपा के प्रशासन ने किया। इस पे इन तमाम लोगों को जो मोहरे जो है ना, चाहे मनोज तिवारी जी हों, रवि किशन जी हों, दिनेश लाल निरहुआ जी हों या पवन सिंह जी हों, इन मोहरों को बेनकाब करने की जरूरत है सर। हालांकि सर अभी आकांक्षा दुबे तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारों के साथ कुछ होता है तो मतलब कि कोई उसको मदद नहीं कर पाता। अब आकांक्षा दुबे के परिवार का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके माँ का भी आपने बयान देखा होगा, उनके घर का स्थिति देखा होगा। क्या सभी कलाकारों को कुछ करके आर्थिक मदद आकांक्षा दुबे के परिवार को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम भी जाएंगे वहाँ पे, जो भी हमसे बन पड़ेगा, गुप्त रूप से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। बाकी लोग को भी करनी चाहिए। हमसे तो सब लोग सुखी संपन्न हैं, सब लोगों को करना चाहिए। यहाँ पे तो स्थिति ये हो जाती है सर, कुछ लोग कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, हाथी अगर डूब करके मरा उस पे लोग गाना गाते हैं, हाथी क्यों मर गया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई दुनिया में, कुछ भी उस पे लोग मैटर करके गाना गा देते हैं, ये कैसे क्यों हुआ। फिर शर्म तो है ना आंख में, पानी उनी है कि सूख गया। आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ, ऐसा क्यों किया योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा की सरकार ने, भाजपा की प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने। ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ये शर्म की बात नहीं है कलाकारों के लिए सर। यहां पे क्वेश्चन होता है सर। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकांक्षा दुबे के परिवार या फिर आकांक्षा दुबे शराब पीती थी, नशे करती थी, मतलब कि ऐसा भी लोग काफ़ी आरोप लगाए और आरोप लगते भी आ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर कौन नहीं पीता है सर? किसका निजी जीवन बड़ा एकदम साधु संत वाला है? किसका निजी जीवन? साधु संत तो सर आवारा हो गए हैं सर। आसाराम, राम रहीम, जो साधु संत जो दिन रात भगवान का नाम लेता है, मतलब निजी जिंदगी पर इंसल्ट नहीं करना चाहिए। निजी जिंदगी, आकांक्षा दुबे का निजी जिंदगी क्या था, उस पर हमारा कौन सा हक है कमेंट करने का? या आपका निजी जिंदगी या हमारा जो निजी जिंदगी है, इस पर किसी को किसने अधिकार दिया कमेंट करने का? या जो कमेंट कर रहा है उसी की निजी जिंदगी पूरी 100% सत्य ही है क्या? आकांक्षा दुबे एक बेहतरीन कलाकार थी, एक बहुत अच्छी इंसान थी, वो हमारे कलाकारी परिवार थी, हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी स्टार थी, जिनका अंत बहुत दुखदाई किया गया। और उनके मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर के साथ भी राज्य सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन ने अपमानजनक व्यवहार किया, आपत्तिजनक व्यवहार किया सर, कि एक एम्बुलेंस तक व्यवस्था नहीं कराई। तो ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और काफ़ी आकांक्षा दुबे के प्रति इन्होंने जो बातें वो कही, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि एक स्टार कलाकार, कोई भी कलाकार हो, सभी के लिए सम्मानित होते हैं, और उनके मरने के बाद जो है ना कि मतलब कि कुछ भी उन्हें मदद नहीं किया जाता है, या फिर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। हालांकि आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनके परिवार के पास उचित पैसे नहीं थे सर। सर कहाँ से रहेंगे सर, कहाँ से रहेंगे सर? भोजपुरी में क्या है सर, सेंसर बोर्ड है क्या है भोजपुरी में? कलाकारों को जान से मारने का तमाम प्रयास करते रहते हैं लोग, खास करके जो सत्तासीन लोग हैं। और उसमें भी विशेष करके मैं अगर बात करूं तो जो जैसा ये जो घटना हुआ है, इस तरह की घटना आम घटना हो गई है सर। वजह एक है सर, ये जितने भी लोग, चाहे मनोज तिवारी जी हो जाएं, रवि किशन जी हो जाएं, दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी हो जाएं, ये जितने भी लोग जो भोजपुरी में डुबकी लगा करके और अब बहुत ओहदे पे चले गए, वहाँ जाने के बाद सर ये लोग मजाक करते हैं सर, भोजपुरी के साथ मजाक करते हैं सर। ये लोग को ये भी शर्म लगता है
जब कोई कहता है कि भोजपुरी कलाकार हैं तो शर्म लगता है इन लोगों को, अपने आप को भोजपुरी कलाकार कहलवाने में भी। ये लोग तो सर बड़े आदमी हो गए सर, इन लोगों को क्या मतलब है भोजपुरी से? तो चलिए, हमारे साथ अभी थे संतोष रेणु यादव जी सर, और मैं इनसे काफ़ी बातें जाना आकांक्षा दुबे के प्रति। इनका ये कहना था, हालांकि सर आकांक्षा दुबे के परिवार से आप बात करने का आपने प्रयास किया या फिर बात करेंगे? नहीं, अभी तक प्रयास नहीं किया है। देखिए, मैं टू द पॉइंट क्लियर में बोलता हूँ, अभी तक मैंने प्रयास नहीं किया है। उसकी एक वजह है, हमारी कुछ मैं निजी जीवन में मैं कुछ किसी प्रॉब्लम में मैं हूँ। इसके बाद मैं बात मैं करूँगा, 1-2 दिन में मैं बात करूँगा, और बात ही नहीं बल्कि जा कर के मैं मुलाकात करूँगा, क्योंकि ये हमारे परिवार की बात है। वो हमारी परिवार थी, उनका परिवार हमारा परिवार है, हम कलाकार हैं। बाकी दुनिया अलग है, बाकी चीज़ें अलग जगह पे है, लेकिन ये कलाकार हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा परिवार है। हम इस नाते सर वहाँ पे जाएंगे, हम जा कर के बातों को हम समझेंगे, और जो कुछ भी हो सकता है सर, जहाँ भी मुझे आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी सर, आप लोगों के माध्यम से हम सर आवाज़ बुलंद करेंगे सर। क्या आकांक्षा के न्यायिक लड़ाई में और जांच स्पष्ट करने के लिए, मतलब दूध का दूध और पानी के पानी कराने के लिए संतोष रेणु यादव जी तत्पर रहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेंगे सर, बिल्कुल रहेंगे, और सभी लोगों को तत्पर होने पे मजबूर भी कर देंगे सर। ये जितने भी लोग जो खास करके ये भोजपुरी से निकल कर के बड़ा स्टार बनते फिर रहे हैं ना, और भोजपुरी के कलाकारों के लिए ये लोग बड़ा चुप हो जाते हैं, चुप्पी साथ देते हैं ना, तो इन लोगों का भी चेहरा बेनकाब करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लास्ट एक छोटे सा सवाल है कि उस होटल मालिक और होटल मैनेजर और संदीप के बारे में सरकार से क्या कहना चाहिए? अगर सरकार अगर होटल मालिक और संदीप से अगर कोई विशेष रिश्ता नहीं रखती है, तब तो बिल्कुल शक के दायरे में तो वो भी आते हैं। आखिर आखिरी का 17 मिनट जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं या जितने भी जो न्यूज़ वाले लोग बता रहे हैं, वो तो आखिरी का 17 मिनट जो है संदीप उस कमरे में था, तो वो क्या देखा, उसका क्या स्टेटमेंट है? संदीप को हिरासत में लेकर के पूछताछ होनी चाहिए थी, और होटल मालिक को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ होनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक इन दोनों को, चूँकि वहाँ पे समर सिंह तो मौजूद था या नहीं था, ये तो कोई लोग स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं, या समर सिंह के साथ जो एक और क्या नाम है संजय सिंह, वो भी मौजूद था या नहीं था, ये भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आकांक्षा की माँ का आरोप है, मैं आकांक्षा की माँ का सम्मान करता हूँ, जांच होनी चाहिए, जांच की बात है। मैं समर को या संजय को मैं न तो मैं दोषी कह सकता हूँ, ना मैं निर्दोष कह सकता हूँ, लेकिन ये किस बिहाफ पे, संदीप को किस बिहाफ पे अभी तक छोड़ा गया है उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा? अरेस्ट करके छोड़ दिया गया। हम वही हम करें, अरे कम से कम कुछ पूछताछ कीजिए, कुछ कड़ी से होटल मालिक से पूछताछ कीजिए, जरूर आ जाएगी बातें। तो ऐसे ही सिर्फ ले गए, कुछ देर के लिए बैठाए, पूछताछ की, उसके बाद छोड़ दिए, ये कौन सी बात होती है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।